जब आपने इतना विकास किया है कि दुनिया भी हैरान है, जब जनता आपकी जय जयकार कर रही है, जब आपकी वजह से दुनिया में देश का डंका बज रहा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा इतनी तल्ख क्यों होती जा रही है। बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ रहे हैं। जब पूरे चुनाव का भार प्रधानमंत्री पर डाल दिया जाएगा और जब वे हर दिन कई सभाएं करेंगे तो ज़बान तो फिसलेगी ही। हेलीकॉप्टर से बाय रोड कहना ज़बान की फिसलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के कई महीने पहले से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राज्यों के चुनाव हो या तो प्रधानमंत्री, लोकसभा के चुनाव हो तो नरेंद्र भाई मोदी। ये तो शुक्र है कि अभी उन्हें नगर निकाय और ग्राम प्रधान के चुनाव के प्रचार के लिए नहीं बुलाया जाता। हो सकता है आगे ये भी होने लगे। यह वन मैन शो है। पार्टी केवल नरेंद्र मोदी केंद्रित हो गई है। किसी पार्टी के लिए अच्छी बात तो नहीं है। आजकल प्रधानमंत्री के भाषण सुनिए, उनमें नया क्या है। जो बात वे बनारस में कहते हैं वही दक्षिण भारत में जाकर कह देते हैं। उनके पास ले देकर राम मंदिर है, अनुच्छेद 370 है, 3 तलाक है और सनातन है। पता नहीं क्यों वह सीए का नाम लेने से कतरा रहे हैं। आखिर सीए भी तो मोदी सरकार की महान उपलब्धि है। करिए ने आसाम जाकर सीए की तारीफ, क्यों नहीं करते वहां जाकर सीए की तारीफ असम के अंदर। नरेंद्र मोदी घुमा फिराकर वही राम मंदिर, अनुच्छेद 370, 3 तलाक और सनातन पर उतर आए हैं। हिंदू मुस्लिम पर उतर आए हैं लगभग। मोदी नोटबंदी के फायदे क्यों नहीं बताते, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर बात क्यों नहीं करते, लद्दाख पर बात क्यों नहीं करते, चीन पर बात क्यों नहीं करते, क्यों लाल लाल आंखें नहीं दिखाते, रोजगार पर बात क्यों नहीं करते, वह ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दे पाए। ये बात उन्हें उन युवाओं को बीच जाकर बतानी चाहिए जो पेपर लीक होने की वजह से बेहद गुस्से में हैं। युवाओं के बीच जाकर अग्निवीर योजना के फायदे भी बताने चाहिए। किसानों के साथ क्या किया इसकी बात क्यों नहीं करते। किसानों को बताएं कि वादा करने के बाद भी वे क्यों एमएसपी नहीं दे पा रहे हैं। युवाओं को प्रधानमंत्री बताएं कि पेपर लीक होना कितना फायदेमंद है। प्रधानमंत्री और भाजपा चुनाव को शुद्ध रूप से हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा इसमें इजाफा होता जाएगा और प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर लगातार गिरता जाएगा। भाजपा की जान हिंदुत्व में है। जो भाजपा का अपना घड़ा हुआ हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व है मुस्लिम, दलित और ईसाई विरोधी। बात करेंगे इसकी कि कांग्रेस ने 40 साल पहले क्या किया था, आपने 10 साल में क्या किया, यह तो बताइए। मुख्यमंत्री योगी कांवड़ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे 2017 से पहले कांवड़ यात्रा पर यूपी में प्रतिबंध था। 2017 के बाद से जब योगी सरकार आई है तभी से प्रतिबंध हटा है, तब से जो कांवड़ यात्रा होने लगी है। मोदी जी के 10 साल के शासन की रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालिए, हर मामले में फेल साबित हुए हैं। महंगाई बेइंतहा है। 10 साल पहले 400 में मिलने वाला गैस सिलेंडर 1200 का चरम छूकर 800 पर आया है। वो भी तब जब चुनाव की वजह से पैसे कम कर दिए गए। चुनाव नहीं होते तो ये भी नहीं होता। हो सकता है चुनाव के बाद सीधा 15 तक चला जाए। बेरोजगारी 45 साल के सर्वोच्च शिखर पर है। 42% शिक्षित नौजवानों को रोजगार की कोई उम्मीद नहीं है। बेरोजगारों में युवाओं की संख्या 83% है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा जुमला साबित हो चुका है। एमएसपी पर किसान आंदोलित हैं और उन पर गोली और आंसू गैस के गोले दागे जाते रहे हैं। आरक्षण को मोदी सरकार ने मजाक बना दिया है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108वें नंबर पर, मीडिया की आज़ादी के मामले में 161वें नंबर पर, प्रति व्यक्ति आय के मामले में 142वें नंबर पर और भुखमरी के मामले में 111वें नंबर पर है। 2014 में 55वें नंबर पर था। असमानता का आलम यह है कि देश के 1% अमीरों के पास देश की कुल जीडीपी का 40% हिस्सा है, जबकि 50% गरीब जीडीपी के मात्र 3% पर ही जीवन यापन कर रहे हैं। सवाल है कि ऐसे में 400 पार तो क्या 200 पार भी कैसे होंगे। गोदी मीडिया के सहारे, झूठे विज्ञापनों के सहारे। ऐसे ही विज्ञापन जिसमें एक लड़की कहती है मोदी जी ने रूस यूक्रेन की जंग रुकवा दी पापा। बेचारी लड़की पर इतने मीम्स बन गए हैं कि उसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में आना चाहिए। विज्ञापन के सहारे झूठ का ढोल बजाकर सच को दबाकर 400 पार करेंगे क्या। अब यह आसान नहीं है। जनता को गोदी मीडिया पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। लोगों ने अखबार पढ़ने बंद कर दिए, न्यूज़ चैनल देखने छोड़ दिए हैं।
भाजपा सिर्फ मोदी के सहारे है और मोदी राम मंदिर, 3 तलाक, अनुच्छेद 370 और सनातन के सहारे हैं और कांग्रेस के कोसने के सहारे हैं। विपक्ष को सनातन विरोधी कहना शुरू कर दिया गया है। क्या विपक्ष के नेता हिंदू नहीं है? क्या भाजपा का हिंदुत्व अलग है? नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी और एकजुट विपक्ष है। जो न्याय पत्र कांग्रेस ने जारी किया है उसका ताल्लुक देश की 80% आबादी से है। भले ही नरेंद्र मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की सोच बता दें, लेकिन घोषणा पत्र ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। मीडिया इस पर चाहे कितना पर्दा डाल दे, आने वाले दिनों में इसकी गूंज हर तरफ होगी। मोदी ये जानते होंगे कि हिंदू महासभा आज़ादी से पहले के प्रांतों में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बना चुकी है। क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के मुस्लिम लीग वाली बात का संज्ञान लेगा? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा है, मोदी और शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तानियों के खिलाफ ब्रिटिशों और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। उन्होंने लिखा है, मोदी शाह के राजनीतिक व वैचारिक पुरखों ने आज़ादी के आंदोलन में भारतीयों के खिलाफ अंग्रेज़ों और मुस्लिम लीग का साथ दिया। आज भी वो आम भारतीयों के योगदान से बनाए गए कांग्रेस न्याय पत्र के खिलाफ मुस्लिम लीग की दुहाई दे रहे हैं। मोदी शाह के पुरखों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान व मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता वाले आंदोलन का विरोध किया था। सभी जानते हैं कि आपके पुरखों ने 1940 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल और सिंध में अपनी सरकार बनाई। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन अंग्रेजी गवर्नर को ये नहीं लिखा कि 1942 के देश व कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे दबाना चाहिए और इसके लिए वे अंग्रेजों का साथ देने के लिए तैयार हैं? मोदी शाह व उनके नॉमिनेटेड अध्यक्ष JP नड्डा आज कांग्रेस घोषणा पत्र के बारे में उल्टी सीधी भ्रांतियां फैला रहे हैं। मोदी जी की भाषणों के में केवल RSS की बू आती है। दिन पर दिन भाजपा की चुनावी हालत इतनी खस्ता होती जा रही है कि RSS को अपने पुराने मित्र मुस्लिम लीग की याद सताने लगी है। यह बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर कही है। इंडिया गठबंधन देश बचाने के लिए लड़ रहा है, जनता उसके साथ है। एनडीए गठबंधन के 10 साल बेहाल का जवाब जनता मोदी सरकार से मांग रही है। भाजपा दक्षिण भारत में लगभग साफ है और हिंदी पट्टी में उसकी शक्ति आधी हो जाए तो ताज्जुब नहीं होगा। दक्षिण भारत, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश भाजपा के पतन का कारण बनने वाले हैं। 2024 के चुनाव में किसी भी देशभक्त के लिए चुनना मुश्किल नहीं होगा। कॉरपोरेट का कठपुतली चेहरा बनाम देश के असल मुद्दे में चुनने को बचता क्या है? मोदी भक्त कॉरपोरेट नियंत्रण मीडिया के षड्यंत्र को समझिए। 400 पार के नारे में छिपी 200 पार भी कर पाने की चिंता साफ नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा ऐसे ही तल्ख नहीं हुई है, आगे अभी और भी तल्ख होगी। इंडिया गठबंधन के एक उम्मीदवार का मुकाबला भाजपा को करना है। त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबला नहीं होने जा रहा है। अगर संविधान बचाना है तो इस लड़ाई में हर देशभक्त को हिस्सा लेना ही होगा। अब की बार भाजपा को गुजरात में भी पसीने छूट रहे हैं। हाल ही में बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की एक कार्यक्रम में जुबान फिसल गई। उन्होंने क्षत्रिय समाज, खासकर क्षत्रिय समाज की महिलाओं के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। जैसे ही रूपाला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, क्षत्रिय समाज आग बबूला हो उठा है। रूपाला का विरोध शुरू हो चुका है। उत्तर गुजरात से लेकर दक्षिण गुजरात तक इस आग का धुआं पहुंच चुका है। भले ही पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज से माफी मांग ली हो, लेकिन विरोध की ये आग शांत नहीं हो रही है। पूरे क्षत्रिय समाज को अलग थलग होता देख रूपाला बीजेपी खुद बैकफुट पर आ चुकी है। इस आग की खबर दिल्ली तक पहुंची और आदेश जारी किए गए। क्षत्रिय नियंत्रण की कवायद शुरू हो चुकी है। क्षत्रिय समाज की विशेष विरोध की ये आग पूरे राज्य में फैल गई। विरोध की आग पश्चिमी यूपी तक फैल गई। रविवार को सहारनपुर के नानौताव में क्षत्रिय समाज ने बड़ी सभा में भाजपा का विरोध करने की बात कही है। 16 अप्रैल को मेरठ के खेड़ा गांव में एक और सभा का क्षत्रिय समाज करेगा। रूपाला किसी की बहन बेटी के बारे में अपशब्द कहेंगे
और उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, ऐसा तो संभव नहीं है। दरअसल गुजरात में पिछले कुछ समय से पाटीदार और ओबीसी समुदाय के प्रति बीजेपी का झुकाव बढ़ा है, जिसे देखकर क्षत्रिय समाज का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। विरोध चरम पर है। अब करणी सेना की महिलाएं भी मैदान में उतर चुकी हैं और धमकी दी है कि अगर रूपाला की उम्मीदवारी रद्द नहीं की गई तो वह जौहर करेंगी। बीजेपी का थिंक टैंक डैमेज कंट्रोल की कवायद में जुटा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर रूपाला के खिलाफ कार्रवाई की गई तो पाटीदार समुदाय के नाराज होने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं दूसरी ओर क्षत्रिय समुदाय किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता दिख रहा। भाजपा मुश्किल में है। खतरा यह है कि जल्दबाजी करने में गुजरात में लोकसभा चुनाव में नतीजे उलट सकते हैं। बीजेपी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि रूपाला 3 बार माफी मांग चुके हैं। अब क्षत्रिय समाज को बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ कर देना चाहिए। क्या रूपाला की हरकत काबिले माफ़ी है? हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत बहुत करम।